This is Isha and you are watching Ucha Creation. Hope you all are good in these vacation days. एंड जैसे कि सबको पता है वेकेशन स्टार्ट हो चुकी है और आप सब बच्चे अपने घरों पे बहुत आराम से मस्ती कर रहे हैं, पढ़ाई बिल्कुल बंद कर दी है। सो मैंने उन बच्चों की जिनकी पढ़ाई बिल्कुल बंद हो गई है उनके लिए मैं सीरीज चला रही हूँ एरिया एंड पेरीमीटर, जिसे आपको देखना बहुत जरूरी है। ये सीरीज बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे कि मैंने अपने प्रीवियस एरिया एंड पेरीमीटर की सीरीज के वीडियोज में कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, कुछ फॉर्मूलाज बेस्ड और कुछ जो फॉर्मूलाज बेस्ड नहीं है, डायरेक्टली सॉल्व नहीं होते हैं, तो मैंने ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस आपको बताए हैं, करवाए भी हैं। एंड यहाँ पर आज जो हम देखने जा रहे हैं वो हम एरिया एंड पेरीमीटर की सीरीज का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट लेकर आए हैं, जो कि है सर्कल पर बेस्ड। तो एरिया एंड पेरीमीटर चैप्टर में अभी तक हमने जो पढ़ा है वो है आपका रेक्टेंगल एंड स्क्वायर, राइट। हमने अभी तक दो चीजें देखी हैं, दो चीजें पढ़ी हैं, दैट इज रेक्टेंगल एंड स्क्वायर। एंड हियर आज हम जो यहाँ स्टार्ट करने वाले हैं वो हम सर्कल स्टार्ट करने वाले हैं, राइट। हम सर्कल, हम अपनी सीरीज का नेक्स्ट पार्ट लेकर जा रहे हैं आज, दैट इज सर्कल। हम यहाँ पे आज सर्कल पढ़ेंगे। सर्कल भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है, सर्कल बहुत लेंदी है, खुद में बहुत एक लेंदी कॉन्सेप्ट लेकर बैठता है, ठीक है। अभी तक हमने रेक्टेंगल एंड स्क्वायर के बारे में पढ़ा एंड देन वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट सर्कल, राइट। सर्कल के बारे में हम यहाँ स्टार्ट करेंगे। सर्कल के बहुत बेसिक टर्म्स को जानेंगे, उसके बाद हम उससे बेस्ड जो पहले फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन होते हैं उन्हें लगाएंगे और फिर हम सर्कल के बहुत इंपॉर्टेंट और जो टिपिकल क्वेश्चंस होते हैं बच्चों के लिए वो हम यहाँ पर सीखेंगे, राइट। सो बिना देर किए हम अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट द क्वेश्चंस। ओके, सो एज आई टोल्ड यू लेट्स स्टार्ट द सर्कल। ओके, तो सर्कल में सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट मैं आपको सबसे पहले बताने जा रही हूँ वो ये है कि आपका जो सर्कल है वो एक ऐसा कुछ दिखने वाला फिगर होता है, राइट। बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज होते हैं सर्कल एंड स्पेरिकल शेप में। सबसे पहला एंड इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि हमने आपको हमारे फर्स्ट वीडियो में, जो हमारा फर्स्ट वीडियो था, मैंने उसमें आपको क्लियर किया है 2D एंड 3D शेप्स एंड फिगर्स के बारे में, राइट। तो जो 2D फिगर्स हैं उसमें आपका एक सर्कल भी आता है, जैसे कि हमने आपके स्क्वायर और रेक्टेंगल को कंसिडर किया था, उसी तरह आपका जो सर्कल है ये भी आपकी 2D शेप में आता है। और हमने अभी तक जो भी पढ़ा है वो 2D शेप के बारे में ही पढ़ा है। एरिया एंड पेरीमीटर की अब तक की सीरीज में हमने 2D शेप को ही कवर किया है, राइट। तो ये जो आपका सर्कल है ये सबसे पहले तो ये 2D है। यहाँ पर हम 2D शेप को लेकर चल रहे हैं और ये अभी 2D है, राइट। इस टाइप की जो चीजें हैं वो कैसे, मतलब आपको एक सर्कुलर शेप की बात करें तो आपको क्या क्या सर्कुलर शेप में देखने को मिलता है। तो आपको एक कॉइन देखने को मिल सकता है, राइट। आपको पिज्जा देखने को मिल सकता है, ओके। और क्या क्या चीजें आपको देखने को मिल सकती हैं, कॉइन है, पिज्जा है, या फिर आप कह सकते हो आपको और क्या क्या राउंड देखने को मिल जाएगा। आपको मून देखने को मिलता है, क्यों? क्योंकि वो आपको 3D तो देखने को मिलता नहीं है। जो आप देख रहे हो डायरेक्टली अपनी नेकेड आई से, वो क्या देख रहे हो आप? एक सर्कुलर शेप देख रहे हो, राइट। ओके, नाउ ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो आपको सर्कुलर शेप में देखने को मिल जाती है। मूव करते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। एक आपका पॉइंट आता है बॉल। बॉल क्या है? बॉल क्या है आपका? बॉल क्या सर्कल है या सर्कुलर शेप में है? बॉल, बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, छोटे बच्चे बहुत कंफ्यूज रहते हैं अक्सर कि मैम बॉल क्या है, बॉल भी तो सर्कुलर होती है, बॉल को क्यों नहीं हम कह सकते सर्कल शेप की तरह है वो भी। तो बॉल को बेटा, बॉल आपकी स्फेरिकल होती है, हमेशा याद रखिएगा। बॉल आपकी सर्कुलर नहीं होती, स्फेरिकल होती है, जो 3D होती है। और 3D जितनी भी चीजें हैं उनका हम वॉल्यूम निकालते हैं, एरिया नहीं निकालते। ऐसा मैंने आपको हमारे फर्स्ट पार्ट एरिया एंड पेरीमीटर के फर्स्ट वीडियो में बताया हुआ है, आप चाहो तो जाकर एक बार देख सकते हो। ओके, सो कॉइन, पिज्जा, मून, ये सब आपके किस में आते हैं? आपके सर्कल में आते हैं, जो कि 3D शेप की बात करते हैं, सॉरी 2D शेप की बात करते हैं। मून हम नेकेड आई से जो चीज देख रहे हैं तो वो हम ऐसा सर्कुलर ही देख रहे हैं, राइट। हम उसमें स्पेरिकल चीजें नहीं देख रहे हैं, ओके। द नेक्स्ट इज, अब हम मूव करते हैं सर्कल के बहुत सारे बेसिक पॉइंट्स पे। सो स्टूडेंट्स, सर्कुलर शेप कुछ इस तरह से आपको एक सर्कल देखने को मिलता है, राइट। और इस सर्कल में आपको बहुत सारी चीजें, बहुत सारे टर्म्स भी देखने और पढ़ने को मिलते हैं। तो वो टर्म्स क्या क्या होते हैं उसके बारे में देख लेते हैं हम आज, थोड़ा सा देख लेते हैं, ज्यादा डीप पे नहीं जाएंगे, बस थोड़ा सा व्यू ले लेंगे।
आपको पॉइंट्स क्लियर हो जाने चाहिए। तो हम यहाँ पर पढ़ते हैं एक रेडियस के बारे में। हम पढ़ते हैं डायमीटर, हम पढ़ते हैं सर्कमफ्रेंस, ओके, और हम पढ़ते हैं यहाँ पर एरिया के बारे में, एरिया ऑफ अ सर्कल एंड पेरीमीटर ऑफ अ सर्कल। पेरीमीटर ऑफ अ सर्कल, ओके, कुछ पेरीमीटर और सर्कमफ्रेंस से रिलेट करेगा, वो मैं आपको आगे बताती हूँ, ओके। तो यहाँ पर सबसे पहले बात करते हैं रेडियस की। रेडियस क्या है? तो एंड वन और कुछ समथिंग मोर जो कि रह जा रहा था आपका सेंटर। सेंटर भी एक आपका पॉइंट है, ठीक है, तो सेंटर को भी लेकर चलेंगे क्योंकि सेंटर के बिना आप यहाँ पर कुछ भी क्रिएट नहीं करने वाले हैं। नेक्स्ट इज कॉर्ड, एक आपका होता है कॉर्ड। और भी बहुत सारे पॉइंट है जिनको हम आगे डिस्कस करते हैं। पहले हम बात करते हैं सेंटर की, ओके, क्योंकि सेंटर के बिना हम यहाँ पर कोई भी फिगर क्रिएट कर नहीं सकते, राइट, सकते हैं यहाँ पर। तो जो सर्कल है वहां पर सेंटर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि जो हमारा सर्कल है वो हम सेंटर से ही क्रिएट करते हैं, राइट। आपसे बोला जाए कि आप एक सर्कल को ड्रॉ करो तो आप क्या करोगे? एक सर्कल को ड्रॉ करने के लिए या तो आप किसी कैप या फिर आप किसी सर्कुलर थिंग का यूज करोगे, अदरवाइज आप एक ज्योमेट्रिकल जो भी आपकी चीजें हैं, सपोज कंपास, तो आप कंपास का यूज कर सकते हो, राइट। अगर आपसे कहा जाए कि एक मेजरमेंट लेकर आप एक सर्कल को ड्रॉ करो, एक मेजरमेंट लेकर आप एक सर्कल को ड्रॉ करो, तो बात आती है जो मेजरमेंट की, तो आपको क्या करना पड़ेगा? आपको आपके ज्योमेट्रिकल जो भी चीजें होती हैं वो आपको यूज करनी पड़ेंगी। ज्योमेट्रिकल जो आपका बॉक्स होता है ज्योमेट्री का, उसमें आपको कंपास देखने को मिलता है, जिसकी हेल्प से आप यहाँ पर एक सर्कल को क्रिएट कर सकते हो, राइट। आपसे 2 सेंटीमीटर बोला जाए कि आप एक 2 सेंटीमीटर रेडियस का एक सर्कल ड्रॉ कर दो, सिंपल। ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन आता है 3rd 4th क्लास के बच्चों के लिए कि आपको 2 और 3 सेंटीमीटर का एक सर्कल ड्रॉ करना है, ओके। जैसा कि आप सबको पता है मेरे वीडियोस में वो सारी क्लासेस के बच्चों के लिए सबको हेल्प करते हैं, इसलिए मैं बिल्कुल बेसिक से लेकर चल रही हूँ कि अगर आपको ये क्वेश्चन बोलता है कि 2-3 सेंटीमीटर का रेडियस लेकर आपको एक सर्कल बनाना है तो आप कैसे ड्रॉ करोगे? तो सबसे पहली बात बच्चों, आप क्या करो, आप स्केल लो और अपनी पेंसिल लो, स्केल लो और अपनी पेंसिल लो। आपसे बोला जाए रेडियस क्या है, आपकी जो रेडियस है वो आपकी 2 सेंटीमीटर या 3 सेंटीमीटर होनी चाहिए, राइट। तो आप स्केल लोगे और वहां से अपनी नोटबुक पे रखकर 2 सेंटीमीटर, यहाँ पर देखिए ऐसे करके जो आपका 1 और 2 लिखा होता है ना स्केल पर, तो एज इट इज तो मैं नहीं ड्रॉ कर रही हूँ, तो आपका जो स्केल है जहाँ पर 2 लिखा होता है वो आप 0 से रखकर 2 तक की एक लाइन ड्रॉ कर सकते हो। 0 से रखकर आप 2 तक की एक लाइन ड्रॉ कर सकते हो, ठीक है। तो ये आपकी क्या हो जाएगी? 2 सेंटीमीटर की एक लाइन ड्रॉ हो जाएगी, राइट। तो जब आप 2 सेंटीमीटर की एक लाइन ड्रॉ कर लोगे, उसके बाद आपको क्या करना है? व्हाट इज योर नेक्स्ट स्टेप? आपका नेक्स्ट स्टेप ये होगा कि आपको सर्कल ड्रॉ करना है 2 सेंटीमीटर रेडियस का। तो अब आप क्या करने वाले हो? अपने कंपास में पेंसिल को फिक्स करोगे। आपको पता है कैसे फिक्स करना है, मैंने अपने वीडियोस में भी आपको क्लियर किया है। तो अपने कंपास में अपनी पेंसिल को फिक्स करने के बाद जो आपका कंपास की जो निडल होती है उसे आप यहाँ सेंटर पे, यहाँ पे 0 पॉइंट पे रखोगे। कहाँ रखोगे? 0 के पॉइंट पे रखोगे, ठीक है। और यहाँ और अपने जो कंपास की निडल्स है उसको एक्सटेंड करोगे। कितनी एक्सटेंड करनी है? निडल को यहाँ रखकर 2 तक आपको अपनी पेंसिल की टिप को एक्सटेंड करना है, राइट। उसके बाद आप यहाँ पर एक सर्कल ड्रॉ कर सकते हो। बिल्कुल यहाँ से मेजरमेंट लेकर आप ऐसे करके एक सर्कल ड्रॉ करोगे और इस तरह से आपका जो सर्कल होगा वो आपका 2 सेंटीमीटर रेडियस का सर्कल ड्रॉ हो जाएगा। क्लियर एवरीबॉडी? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये क्वेश्चन 3-4 क्लास के बच्चों के लिए आता है और जो बच्चे बहुत ही छोड़ आते हैं, कभी कभी इनको नहीं समझ आता है कि मुझे कैसे करना है, टीचर भी इतना डीपली एक्सप्लेन नहीं कर सकता है कि एक बच्चे को, सो दैट आप इस तरह से करना, आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, राइट। नाउ अगेन बैक टू द टॉपिक, जो हमारा टॉपिक था सेंटर। मैं सेंटर डिस्कस करने जा रही हूँ। जैसा कि मैंने आपको बताया कि पॉइंट O होता है, जहां से आप अपना कंपास का निडल रख रहे होते हो ना, निडल, कंपास की निडल, ना कि आपकी पेंसिल की टिप। कंपास के निडल को जहां रख रहे होते हो वो आपका सेंटर होता है, राइट। आपने यहाँ रखा अपना कंपास
और यहाँ तक की आपने 2 सेंटीमीटर रेडियस का आपने एक सर्कल ड्रॉ किया, राइट। उसके बाद क्या है, फिर ये आपने सर्कल बनाया, तो ये आपका कुछ फिगर इस तरह से बना। तो जो आपकी ये जो जहां पर आपने अपनी कंपास की नीडल रखी थी वो सेंटर है, जिसको हम सेंटर बोलते हैं। और ये एक ऐसा सेंटर है जहां से आपको पूरे सर्कल की डिस्टेंस इक्वल दिखेगी। दैट मीन्स कि आपको इस सेंटर से यहाँ भी 2 सेंटीमीटर दिखेगा, यहाँ भी 2 सेंटीमीटर, यहाँ पे भी 2 सेंटीमीटर, यहाँ पे भी 2 सेंटीमीटर और यहाँ से भी 2 सेंटीमीटर। दैट मीन्स एक ऐसा सेंटर, एक ऐसा पॉइंट जहां से पूरे फिगर की जो डिस्टेंस होगी वो इक्वल होगी। दैट मीन्स एक ऐसा पॉइंट जहां से पूरे फिगर की जो आपकी डिस्टेंस होगी वो क्या होगी, इक्वल होगी। तो वो क्या होता है, आपका सेंटर होता है, राइट। क्या होता है, आपका सेंटर होता है रेडियस की। अभी हमने देखा सेंटर क्या होता है, अब हम बात करते हैं रेडियस की। व्हाट इज रेडियस? मैम अभी आप कह रही थी 2 सेंटीमीटर की रेडियस ड्रॉ करनी है, तो रेडियस क्या है एक्चुअली में? तो बच्चों रेडियस क्या है? रेडियस आपकी वो डिस्टेंस है जो कि सेंटर से आपकी जाती है बाउंड्री तक। सेंटर से एक बाउंड्री तक की डिस्टेंस आपकी क्या कहलाती है, रेडियस। तो हमने देखा ये आपका सेंटर था और ये आपकी बाउंड्री थी, राइट। ये बाउंड्री मैंने आपको मेरे फर्स्ट, आपने अगर मेरा एरिया एंड पेरीमीटर सीरीज का वीडियो पार्ट 1 नहीं देखा है तो मस्ट वॉच, बिकॉज वहां पे मैंने बहुत सारे ऐसे पॉइंट्स डिस्कस किए हैं जो आपके सारे आने वाले सारे क्वेश्चंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। मीन्स आपका जो बेसिक है ना, जो बच्चों को क्लियर नहीं होता एरिया एंड पेरीमीटर क्या है एक्चुअली में, वो तक मैंने वहां पर आपको बताया है, ठीक है। तो ये बाउंड्री जो है ना, ये बाउंड्री तक की जो डिस्टेंस है वो क्या कहलाती है, पेरीमीटर कहलाती है। सेंटर से बाउंड्री तक की डिस्टेंस क्या कहलाती है, सॉरी रेडियस कहलाती है। मैंने पेरीमीटर बोल दिया, सॉरी, इट्स अ रेडियस, ओके। तो हम क्या कहेंगे, सेंटर से लेकर फ्रॉम सेंटर टू द बाउंड्री ऑफ द फिगर द लाइन इज कॉल्ड एज रेडियस, ओके। द डिस्टेंस इज कॉल्ड एज रेडियस, राइट। बात करते हैं डायामीटर की। तो डायामीटर जो होता है बच्चों, वो आपका फॉर्मूला, जो बच्चे फॉर्मूला पढ़ते हैं उनको बहुत अच्छे से लर्न होता है कि डायमीटर क्या है। डायमीटर तो मैम रेडियस की। डायमीटर क्या है, डायमीटर आपका रेडियस का ट्वाइस होता है, ओके। तो रेडियस का ट्वाइस होता है, इसका मतलब जो भी रेडियस है आपकी इसका डबल। तो फर्स्टली आपको मैं बता दूं, डायमीटर आपके फिगर में क्या होती है, आपकी बाउंड्री फ्रॉम पॉइंट 1 टू द अनदर पॉइंट। दैट मीन्स बाउंड्री का पॉइंट 1 टू द अनदर पॉइंट जो की डिस्टेंस होती है वो आपकी डायमीटर कहलाती है। दैट मीन्स एक बार बहुत अच्छे से समझ लीजिए, फ्रॉम द डिस्टेंस फ्रॉम point in the boundary to the another point of the boundary is known as diameter, okay। और ये हमेशा क्या होती है, रेडियस की ट्वाइस होती है। वो कैसे? क्योंकि जो आपकी लेंथ है, ये देखिए आपकी जो ये रेडियस है ये 2 सेंटीमीटर है, ओके। और आपको मैंने बताया बाउंड्री के एक पॉइंट से लेकर बाउंड्री के दूसरे पॉइंट तक की जो डिस्टेंस होती है, जो कि पास हो रही हो, एक लाइन जो कि पास हो रही हो आपके सेंटर से, जो कि पास हो रही हो आपके सेंटर से फ्रॉम फर्स्ट पॉइंट ऑफ द बाउंड्री टू द अनदर पॉइंट ऑफ द बाउंड्री पासिंग थ्रू द सेंटर इज कॉल्ड द डायमीटर। तो 2 सेंटीमीटर ये है एंड 2 सेंटीमीटर यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस है, राइट। यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस भी आपकी 2 सेंटीमीटर है। तो ये कितनी हो गई, 2 + 2 4 सेंटीमीटर। तो डायमीटर कितनी होगी बच्चों, 4 सेंटीमीटर। और रेडियस कितनी थी, 2 सेंटीमीटर। तो आप यहाँ पे क्लियर देख सकते हो ये क्या है, डबल है। कौन, डायमीटर, किसकी, रेडियस की। तो हम कह सकते हैं डायमीटर इज इक्वल्स टू 2 × r, दैट मीन्स 2 × रेडियस, राइट। 2 का मल्टीप्लाई हम जब रेडियस में कर देते हैं तो आपको क्या मिल जाता है, आपका पॉइंट डायमीटर भी क्लियर होता है। डायमीटर क्या है, आपकी रेडियस की ट्वाइस हो जाती है। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट, दैट इज सर्कमफ्रेंस। सर्कमफ्रेंस क्या होता है, सर्कमफ्रेंस जो आपकी बाउंड्री होती है वो यहाँ पर सर्कमफ्रेंस कहलाती है, राइट। जैसे कि आपने देखा होगा जब हम एरिया एंड पेरीमीटर की बात करते हैं तो जो पेरीमीटर वर्ड होता है, मैंने आपको बताया पेरीमीटर क्या होता है, पेरीमीटर ही होता है जिसको हम बाउंड्री कंसिडर करते हैं, ठीक है। एक आपका जो फिगर है, फिगर की जो बाउंड्री है जिससे वो फिगर बन रहा है,
राइट। स्क्वायर है, सपोज कह सकते हैं स्क्वायर है, ये आपका रेक्टेंगल है, तो ये हमें कैसे पता चल रहा है, इसकी बाउंड्री से ना कि ये रेक्टेंगल है, ये स्क्वायर है। उसी तरह से जब सर्कल की बात आती है तो हम इसकी बाउंड्री को पेरीमीटर ना कहकर सर्कमफ्रेंस कहते हैं। क्या कहते हैं? सर्कमफ्रेंस। क्यों? क्योंकि ये सर्कुलर होता है, यहाँ पर क्या है, आपकी लाइन्स है, स्टैंडिंग लाइन्स है, बट यहाँ पर एक कर्व बनता है। सर्कल कैसे बनता है? कर्व से। तो दैट मीन्स यहाँ पर जो पेरीमीटर, जहाँ इसकी बाउंड्री को पेरीमीटर ना कहकर क्या बोला जा रहा है? सर्कमफ्रेंस कहा जा रहा है, राइट। ओके, नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज कॉर्ड। अब हम बात करते हैं कॉर्ड की। तो बच्चों कॉर्ड क्या होती है? अभी हमने आपको बताया रेडियस है, डायमीटर है, सर्कमफ्रेंस है, सेंटर है, ओके, पेरीमीटर भी मैंने थोड़ा सा डिस्कस कर दिया है, बाउंड्री को कहते हैं। अब कॉर्ड क्या होती है मैम? तो कॉर्ड आपकी एक ऐसी लाइन जो कि बाउंड्री की एक पॉइंट से लेकर दूसरी पॉइंट तक जाए। बहुत ध्यान से सुनिएगा, बाउंड्री की एक पॉइंट से लेकर दूसरे पॉइंट तक जाए, लेकिन बट सेंटर से होकर नहीं जानी चाहिए। क्यों? अगर सेंटर से होकर जाएगी तो वो डायमीटर हो जाएगी, और अगर वो लाइन सेंटर से होकर नहीं जाएगी तो वो कॉर्ड हो जाएगी। क्लियर एवरीबॉडी? ओके, एक एग्जांपल देख लेते हैं। सपोज ये आपका सर्कल है, क्लियर। एक सर्कल की में मैंने बोला ना, ये आपका सेंटर है। एक ऐसी लाइन जो बाउंड्री की एक पॉइंट को दूसरे पॉइंट तक जाए, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जाए, लेकिन उसके सेंटर को टच नहीं करनी चाहिए। तो सेंटर को टच नहीं करनी चाहिए, लाइक दिस, राइट। सेंटर को टच नहीं कर रही है। ओके, सपोज एक और देख लेते हैं, ये सेंटर है, लाइक दिस, सेंटर को टच नहीं कर रही है। ये क्या होती है? आपकी कॉर्ड होती है। क्या होती है बच्चों? कॉर्ड होती है। दिस इज अ कॉर्ड। और डायमीटर क्या होती है? जो कि सेंटर से होकर जाती है बाउंड्री के एक पॉइंट से लेकर बाउंड्री के दूसरे पॉइंट तक। क्लियर एवरीबॉडी? तो होप यहाँ पर आपके सारे पॉइंट्स क्लियर हो गए होंगे। एरिया एंड पेरीमीटर। एरिया मैंने आपको बताया, ये वाला पार्ट जो इसके अंदर का पार्ट है वो कितना है, इसको हम फाइंड करने के लिए क्या कहेंगे? एरिया, राइट। और पेरीमीटर जो है, ये वर्ड आपका सर्कमफ्रेंस से रिलेट करता है। क्यों? क्योंकि हम सर्कल जब पढ़ रहे होते हैं तो हम इसकी बाउंड्री को सर्कमफ्रेंस नाम देते हैं, और हम वहीं जब रेक्टेंगल्स और स्क्वायर, ट्राइंगल ये सब पढ़ रहे होते हैं तब हम पेरीमीटर का नाम लेते हैं। पर मोर थिंग स्टूडेंट्स, ट्राइंगल एक आपका फिगर और है ट्राइंगल, जिसका एरिया एंड पेरीमीटर भी हम पढ़ेंगे। ट्राइंगल भी अपने में एक बहुत लेंदी कॉन्सेप्ट लेकर बैठता है, क्योंकि ट्राइंगल के बहुत सारे टाइप्स होते हैं, बट स्क्वायर एंड रेक्टेंगल के यहाँ पे टाइप्स नहीं होते, इसलिए मैंने भी ट्राइंगल को एकदम साइड में कर रखा है। अभी हम सिर्फ ये पढ़ रहे हैं लाइन वाइज, स्क्वायर पढ़ा, रेक्टेंगल पढ़ा, आज हम सर्कल पढ़ रहे हैं। सर्कल भी अपने में एक बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है, जिसके नंबर ऑफ क्वेश्चंस आपको अक्सर देखने को मिलते हैं। उसी तरह ट्राइंगल भी एक बहुत बड़ा लेंदी कॉन्सेप्ट है, जिसमें आपको टाइप्स भी देखने को मिलते हैं, राइट। तो यहाँ पर जो है आपके सारे पॉइंट्स क्लियर हो गए होंगे होपफुली। अब हम यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस एंड कुछ फॉर्मूलाज की बात करते हैं, राइट। ओके, सो स्टूडेंट लेट मी टॉक अबाउट फॉर्मूलाज की बात कर लेते हैं। तो सर्कल में जब भी हम क्वेश्चंस लगाएंगे, सॉल्व करेंगे, तो कुछ फॉर्मूलाज की तो जरूरत होगी, एब्सोल्युटली राइट। बट क्या करना है हमें, कैसे फॉर्मूलाज की जरूरत होगी वो हम देख लेते हैं। सपोज आपके पास एक क्वेश्चन है जो आपको दिया गया है कि फाइंड द रेडियस। आपको एक रेडियस फाइंड करनी है, फाइंड द रेडियस हुज डायामीटर इज, जिसकी डायामीटर है 12 सेंटीमीटर। क्लियर? एक सर्कल है जिसकी रेडियस आपको फाइंड करनी है, और उसी सर्कल की डायमीटर दी है 12 सेंटीमीटर। फर्स्ट ऑफ ऑल स्टूडेंट ध्यान से देख लीजिए, रेडियस को डिनोट करते हैं स्मॉल आर से, एंड सम टाइम हम इसे कैपिटल आर से भी लिख देते हैं, बट स्मॉल आर इसका स्पेसिफिक अल्फाबेट है जिससे हम इसे डिनोट करेंगे। एंड द सेकेंड इज डायमीटर, डायमीटर को हम स्मॉल डी से डिनोट करेंगे, राइट। सो ये आपका है क्वेश्चन जहां पर आपको कहा गया है रेडियस आपको फाइंड करनी है, डायमीटर 12 सेंटीमीटर है। तो हम इसे बिना फॉर्मूले के सबसे पहले इसे लॉजिकली देखेंगे, इसे लॉजिकली देखने की कोशिश करेंगे कि हम कैसे इसे फाइंड करेंगे, राइट। तो सपोज ये आपका एक सर्कल है, ओके, जिसका सेंटर ये दिया हुआ है, और
इस सर्कल और इस सेंटर की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर जो डायमीटर है, डायमीटर क्या होती है मेरे बच्चों? डायमीटर होती है जो आपकी सेंटर से पास हो रही होती है फ्रॉम वन पॉइंट ऑफ बाउंड्री टू अनदर, ठीक है। बाउंड्री के एक से लेकर दूसरे पॉइंट तक जाती है और सेंटर के थ्रू जाती है, सेंटर से पास हो रही होती है, तो उसे हम क्या कहते हैं मेरे बच्चों? उसको कहते हैं हम डायमीटर, जो कि कितनी गिवन है? 12 सेंटीमीटर। एंड व्हाट इज रेडियस? रेडियस क्या होती है? रेडियस वो होती है जो आपकी सेंटर से लेकर आपके अनदर बाउंड्री पॉइंट तक जाए, ठीक है। कहाँ से? सेंटर से लेकर बाउंड्री पॉइंट तक जाए, वो आपकी क्या हो जाती है? वो आपकी हो जाती है रेडियस, जिसको हम आर से डिनोट करते हैं। तो बच्चों, मैंने आपको कॉन्सेप्ट के टाइम पे एक बहुत अच्छी सी बात बताई थी, दैट इज जो डायमीटर होती है वो रेडियस की क्या होती है? ट्वाइस। क्यों? क्योंकि अगर रेडियस सेंटर से लेकर बाउंड्री के एक पॉइंट तक की है, तो ये क्या है? हाफ है। किसकी? पूरे सर्कल की ये हाफ लेंथ है, राइट। और अगर फुल लेंथ की बात करें तो इतनी ही लेंथ जब और ऐड हो जाती है तो ये पूरी कंप्लीट हो जाती है, दैट इज क्या है? ये हाफ है। ये पूरी डायमीटर क्या है? डायमीटर की क्या हो जाती है? हाफ रेडियस हो जाती है। और अगर बात करें डायमीटर की, तो वो रेडियस की क्या हो जाती है? डबल। तो रेडियस की डबल हो जाती है कौन? डायमीटर। रेडियस की डबल हो जाती है कौन? डायमीटर। क्लियर है इतना सबको? रेडियस की डबल हो जाती है कौन? डायमीटर। तो रेडियस आपको फाइंड करनी थी और डायमीटर आपको गिवन है कितनी? 12 सेंटीमीटर। अब मेरे बच्चों ने फाइंड कर लिया होगा, रेडियस यहाँ से बहुत इजीली फाइंड आउट हो जाएगा, लाइक दिस। और यहाँ से हमने फाइंड किया, दैट इज 6 सेंटीमीटर। यूनिट इज मस्ट, यूनिट मस्ट होती है। एंड द सेकेंड थिंग इज, यहाँ से आपको दो फॉर्मूलाज बहुत ही प्यारे प्यारे देखने को मिलते हैं, दैट इज एक तो फॉर्मूला नंबर 1, रेडियस इंटू 2 इज इक्वल्स टू डायामीटर। बिना हमने किसी भी चीज को लर्न करे, सिर्फ कॉन्सेप्ट को समझकर एक फॉर्मूला बना लिया, रेडियस को ट्वाइस करने पर क्या हो जाता है? वो डायमीटर बन जाती है। एंड द सेकेंड थिंग इज, रेडियस इज इक्वल्स टू डायमीटर अपॉन 2, दैट इज जब हम डायमीटर को डिवाइड कर देते हैं 2 से, हाफ कर देते हैं, तो वो क्या हो जाती है मेरे बच्चों? रेडियस हो जाती है। क्लियर है इतना सबको? यहाँ पर दो फॉर्मूलाज हमने डिस्कस किए हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, नोट इट डाउन। ओके चिल्ड्रन, सो लेट्स टॉक अबाउट द सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल। यहाँ पर आप देख सकते हैं सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल की फॉर्मूला गिवन है, राइट। अभी हमने बात करी आपके डायमीटर की एंड रेडियस की। अब हम बात करते हैं सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल की, दैट इज़ जो आपका सर्कुलर फॉर्म होता है, जो सर्कुलर शेप आपको दिख रही है ना सर्कल की, ठीक है, जो इसका पाथ है, जो बाउंड्री लाइन है, वो सर्कल शेप की है, ठीक है, इसलिए हम उसे यहाँ पे सर्कमफ्रेंस बोलते हैं, राइट। अगर आपको इसकी सर्कमफ्रेंस निकालनी है, दैट इज़ पेरीमीटर निकालनी है सर्कल की, तब हम क्या फॉर्मूला यूज़ करेंगे, दैट इज़ सर्कमफ्रेंस इज इक्वल्स टू 2 पाई आर। यहाँ पर आपको जो 2 और आर के बीच एक देखिए, आपको एक अल्फ़ाबेटिकल में आपको डिज़ाइन बना हुआ दिख रहा है ना, उसे हम पाई पढ़ते हैं, उसे हम क्या रीड करते हैं? पाई। सो नाउ व्हाट इज़ पाई? पाई क्या है? पाई की एक डेफिनेट वैल्यू होती है, दैट इज़ 3.14, ओके। और हम इसे क्या बोलते हैं? 22/7। क्या बोलते हैं? 22/7, 22/7 भी बोलते हैं। तो ये फिक्स्ड वैल्यू है जिसे रखकर हम इस फॉर्मूले पे सॉल्व करते हैं, राइट। सो व्हेनेवर आपसे क्वेश्चन पूछ ले सर्कमफ्रेंस ऑफ अ सर्कल एंड व्हेन आर इज इक्वल्स टू रेडियस आपको गिवन हो और आपसे सर्कमफ्रेंस ऑफ अ सर्कल पूछता है क्वेश्चन में, तो आप क्या फॉर्मूला यूज़ करोगे? 2 मल्टीप्लाई पाई मल्टीप्लाई आर, और पाई की वैल्यू आप क्या रखोगे? 22/7 और 3.14। 22 को जब आप 7 से डिवाइड करते हो तो आपको 3.14 ही मिलेगा, राइट। तो अगर आप भूल भी जाना तो आप 22/7 को रिमाइंड में रखना। ओके, द नेक्स्ट इज सी इज इक्वल्स टू पाई इंटू डी। डी का मतलब है डायमीटर। डायमीटर का मैंने अभी आपको फॉर्मूला एक्सप्लेन किया था, डायमीटर इज इक्वल्स टू 2r। तो 2r को रिप्लेस करके यहाँ पर डी डायरेक्टली राइट डाउन कर दिया। सपोज आपको किसी क्वेश्चन में रेडियस की जगह पर डायमीटर गिवन है, तो भी आप सर्कमफ्रेंस ऑफ अ सर्कल फाइंड आउट कर सकते हैं, राइट। दैट मीन्स आप सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल दो कंडीशन में फाइंड आउट कर सकते हैं, या तो जब आपको रेडियस गिवन हो और या फिर जब आपको डायमीटर गिवन हो। यहाँ पर याद रखेंगे बच्चों, पाई इज इक्वल्स टू व्हाट? पाई इज इक्वल्स टू 22/7 और 3.14, ओके। पाई एक फिक्स्ड वैल्यू है तो इसकी वैल्यू वही रखेंगे जो आपको मैंने बताई है, राइट।
ओके, द नेक्स्ट इज एरिया। एरिया का फॉर्मूला क्या होता है? एरिया ऑफ अ सर्कल की बात करें तो एरिया इज इक्वल्स टू पाई आर स्क्वायर। ओके, आर क्या है यहाँ पे? रेडियस है, राइट। सिंपल सा फॉर्मूला है ए इज इक्वल्स टू पाई आर स्क्वायर, जहाँ पर आर का मल्टीप्लाई कितने टाइम? 2 टाइम, क्योंकि यहाँ पर स्क्वायर लगा हुआ है। स्क्वायर का मतलब क्या होता है? 2 टाइम मल्टीप्लाई। एंड अगेन पाई आपको फिर से मिल रहा है। पाई की वैल्यू यहाँ पर भी सेम रहेगी। पाई आपको कहीं पर भी मिलेगा, वैल्यू आपकी क्या होगी? 3.14 और 22/7। ओके, सो हेयर वी हैव कंप्लीटेड डायामीटर, रेडियस, एरिया एंड सर्कमफ्रेंस। ये चारों पॉइंट हमने आपके आज क्लियर कर लिए हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इसके क्वेश्चंस के बारे में, हम इनके क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं। वीडियो में हम इसके और भी क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। ओके, द कोट इज़ द मोर यू प्रैक्टिस द बेटर यू गेट। जितना भी आप ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ही अच्छा आपको रिजल्ट मिलेगा। दिस इज़ द मीनिंग ऑफ दिस कोट। सो कीप लर्निंग, कीप प्रैक्टिसिंग। थैंक यू।